नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आते ही कांग्रेस ने अपनी संगठनात्मक ताकत को मजबूत करने के उद्देश्य से बड़े स्तर पर फेरबदल किया है। प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी से लेकर जिला अध्यक्ष और विभिन्न प्रकोष्ठों में नए चेहरे को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। पार्टी नेतृत्व की मंशा चुनाव से पहले संगठन को चुस्त दुरुस्त और जमीनी स्तर पर मजबूत करने की है, लेकिन इस व्यापक बदलाव ने पार्टी के भीतर एक नई नाराजगी को जन्म दे दिया है, जब खुलकर सतह पर आ गई है। मंगलवार को पटना स्थित सदाकत आश्रम में उस वक्त अजीब स्थिति पैदा हो गई जब दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए। ये विरोध प्रदर्शन अचानक हुआ, लेकिन इसके पीछे वर्षों से संगठन से जुड़े पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी को वजह बताया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पार्टी ने संगठन में ऐसे लोगों की जिम्मेदारी दी है जो हाल के वर्षों में ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जबकि वर्षों से पार्टी के लिए मेहनत करने वाले पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया है। धरने पर बैठे पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष कुंदन गुप्ता और किसान प्रकोष्ठ के वरिष्ठ सदस्य राजकुमार शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि पार्टी नेतृत्व ने समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं के बजाय दूसरे दलों से आए लोगों को तरजीह दी है। यह केवल पदों की बात नहीं है, बल्कि यह उन कार्यकर्ताओं के आत्मसम्मान और संघर्ष के साथ अन्याय है जिन्होंने कांग्रेस की विचारधारा के लिए वर्षों तक संघर्ष किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सदाकत आश्रम में महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे बैठकर नारेबाजी की और नेतृत्व के फैसलों पर असंतोष जताया। मौके पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता हबीबुल्लाह अंसारी ने कहा कि अति पिछड़ा प्रकोष्ठ और किसान प्रकोष्ठ जैसे महत्वपूर्ण संगठनों के अध्यक्ष पद पर उन नेताओं को बैठाया गया जो कुछ समय पहले तक दूसरी पार्टियों में थे। उनका आरोप था कि इन नियुक्तियों से ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस अपने पुराने सिपाहियों को भुला रही है। जताने वालों का यह भी कहना था कि जिन जिलों में कांग्रेस की जमीन मजबूत है, वहां भी संगठनात्मक नियुक्तियों में स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया। बाहर से आए चेहरों को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई। ये फैसला न केवल कार्यकर्ताओं को मनोबल तोड़ने वाला है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी की संभावनाओं को भी प्रभावित कर सकता है। बिहार कांग्रेस में लंबे समय से गुटबाजी और अंदरूनी असंतोष की चर्चा रही है, लेकिन यह विरोध प्रदर्शन ये संकेत दे रहा है कि जमीन पर पार्टी के परंपरागत कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। यह स्थिति चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। यदि नेतृत्व ने इन असंतोषों को समय रहते नहीं सुलझाया तो चुनावी मैदान में पार्टी को अपने ही लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो चुनावी मौसम में संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण जरूरी है, लेकिन यह प्रक्रिया यदि संतुलित और समावेशी ना हो तो पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना। कांग्रेस की ओर से इस प्रदर्शन पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया फिलहाल के लिए नहीं आई है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि नेतृत्व को यह संदेश मिल चुका है कि पार्टी आगे कुछ बदलाव या समायोजन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल कांग्रेस को यदि बिहार में प्रासंगिक बने रहना है तो उसे केवल संगठन को सजाने की नहीं, बल्कि उसे जोड़ने और भरोसे लौटाने की कोशिश भी करनी पड़ेगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।